दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। अभी तक आप सबको ये खबर तो मिली गई होगी कि भारतीय राजनीति के सोनम गुप्ता फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हम जब छोटे थे तो फिजिक्स में एक पढ़ते थे, वैल्यू ऑफ के इज हमेशा कांस्टेंट होती है। कई बार मुझे लगता है कि भारत देश की राजनीति में हो ना हो, परंतु बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी वो के है। और वो के कौन है? तो वो नीतीश कुमार हैं। कि कितनी भी सीटें कोई भी जीते, मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसको हर बार प्रूफ किया है। 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेना कोई मजाक नहीं है। और हर बार जब मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो जो इनके साथ दल आता है वो पिछली बार इनके विपक्ष में होता है ना। तो अब जब इनका गठबंधन राजद से टूट गया, अब ये दोबारा भाजपा के पास आ गए, तो लालू यादव जो हैं बेचारे और उनके जो बेटे, जैसे लालू यादव जब सीएम थे तो वो जहां जाते थे तो बोलते थे अपने लड़कों को पढ़ाओ लिखाओ रे, ये करो रे, वो करो रे। पर बेचारे लालू अपने दोनों बच्चे जो तेजस्वी और तेज प्रताप हैं, बाकियों को तो उन्होंने शायद मेरे ख्याल से टॉप अप भी करवा दिया था मेडिकल का एंट्रेंस, पर इन दोनों को नहीं करवा पाए। तो लालू यादव के पक्ष में हमारे देश के जो मूर्धन्य विद्वान जिनको कहें, जो जीप टेढ़ी करके इंग्लिश में लिखते हैं या वाइन वाले ग्लास लेके आपको आईआईसी और इंडिया हैबिटेट सेंटर में मिल जाएंगे, या जिनको एक भ्रम है कि वो बहुत बड़े वाले इंटेलेक्चुअल गाइज, इस टाइप के लोग हैं, इन्होंने लालू यादव के पक्ष में कोरस गान शुरू कर दिया है। ये कोरस गान क्यों कर दिया है? क्योंकि 2014 के बाद से आप यदि देखें तो जो भ्रष्टाचारी थे, जिनके ऊपर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू किया, तो इन सब ने, जो विरोधी हैं, इन्होंने कहना शुरू किया कि ये तो पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा है। और ये कहने वालों में वो भी हैं जो बड़ी बेशर्मी से ये झूठ बोलते हैं कि हम तो ट्रुथ टू द पावर स्पीक करते हैं। भाई, अब जो पार्टी सत्ता में आएगी तो जो पार्टी विपक्ष में है उसने अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसकी जांच होगी नहीं होगी। अब अगर जांच होती है, वो दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा कैसे हो गया? तुम्हारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे भी खुल जाता है। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा भाजपा कह रही है, इसको कहने का अधिकार तुम सबको है नहीं बेसिकली। फिर इन्होंने लालू के पक्ष में क्या माहौल बनाना शुरू किया कि लालू जी भी चाहते तो और नेताओं की तरह भाजपा का दामन पकड़ लेते और ईमानदार साबित हो जाते। हो भी सकते थे, क्योंकि कुछ नेता ऐसे हुए भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा एकदम दूध से धुली हुई पार्टी है, पर यह बता रहे हैं कि लालू जी ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि लालू जी बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, बड़के वाले बहादुर हैं। हकीकत क्या है कि लालू जी की जो पूरी राजनीति है वो MY समीकरण पे टिकी हुई है। M माने मुस्लिम, Y माने यादव। अब लालू जी जैसे ही भाजपा का दामन थामते हैं तो जो M है वो तो इनका वो कर देगा हलाला टाइप। तो लालू जी Y के दम पे तो फिर चुनाव जीत नहीं पाएंगे। इसलिए लालू जी और लालू जी जैसे जो नेता हैं जो अभी भी भाईजान के चरण चुंबन कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है, उस समीकरण में M। अब वो मजगर अलायंस हो या MY अलायंस हो। खैर, इन्होंने जो लालू जी के बारे में लिखना शुरू किया, आप उसका एक सैंपल देखिए। ये है मैडम अरफा खानम शेरवानी। इनके बाप दादा जो थे वो अब्दाली के साथ भारत को लूटने आए थे। ये बार बार लिखती रहती हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की धरती में। इन अरफा खानम शेरवानी जी का ट्वीट देखें। लालू यादव विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज द मोस्ट resilient and courageous politician who did not bend his principles nor bowed down before the fascist forces despite everything they did to him, and this is true despite all the abuses this post will attract। अरफा को ही पता है कि इसे गालियां पड़ेंगी, क्योंकि ये गाली खाने वाले काम करती है। पर क्या है कि भाई, अब M है ना, MY समीकरण की M में ही तो अरफा खानम शेरवानी भी है। इनकी जर्नलिस्ट बाद में होती है, इनकी आइडेंटिटी वो कभी नहीं हटती। वो ब्रिगेडियर साहब का सुना है ना आप लोगों ने। फिर इसका दूसरा देखिए। सांप्रदायिक दंगों और आतंकवाद के आरोपी संसद में बैठे हैं और दलितों पिछड़ों के मसीहा लालू यादव जेल में हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है? रिलीज लालू यादव। अच्छा, तेरे हैशटैग लिख देने से लालू छूट जाएगा? वाह अरफा, बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली तू भी नहीं हो रही है। फिर इसे देखें, ये RJ सायमा। ही इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर लीडर्स, वन विद अ स्पाइन। RJ सायमा, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर लीडर, वन विद अ स्पाइन, जन्नत जा सकेंगे कभी? क्या इन्हें अधिकार है? ठीक। उसके बाद ये विनोद शर्मा को देखें। लालू यादव की तारीफ सुनते ही उनके विरोधी चारा घोटाला चिल्लाते हैं, पर वो बिहार के अकेले नेता हैं जिनको जेल जाना मंजूर है, पर बीजेपी की लॉन्ड्री में कपड़े भिजवाना मंजूर नहीं है। इस दौर में जब कई CM फ्रेश आउट ऑफ लॉन्ड्री हैं, मैं उनकी हिम्मत का कायल हूं। शर्मा जी पता नहीं किस किस चीज के कायल हो रहे हैं, मुझे लग रहा है लालू की किसी और चीज के भी ये कायल हूं।
खैर, मैं वैसे तो इन सबसे एग्री नहीं करता, पर आज मैं इनसे एग्री करूंगा कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो बहादुर तो हैं। बहादुर ही नहीं है वो, मतलब वीर बहादुर हैं। मतलब ऐसा माने चेन्नई एक्सप्रेस वाली फिल्म के थंगाबली हैं, ये एवेंजर्स के आयरन मैन है, या और कहें जो आपको उसमें सबसे कैरेक्टर पावरफुल लगता हो, या कहें थानोस है जो चुटकी बजाते ही सेकुलरिज्म और उसके लिए पता नहीं क्या क्या खड़ा कर देंगे। लालू यादव को अगर हम देखें तो मतलब इनके जैसा बलशाली तो माने हिमालय पर्वतारोहण को इंगे तिंगे कर सकते होंगे। इनके अंदर सैकड़ों हजारों सांडों के बराबर जोर होगा, क्योंकि चारा भी तो खा गए थे। खैर, लालू यादव कितने बहादुर हैं, इनकी बहादुरी के किस्से सुनाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि लालू यादव इस देश के, मतलब बहादुर तो हैं ही, उसके साथ साथ लालू यादव इस देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। इस देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण। और लालू यादव देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको चुनाव लड़ने पे बैन लगा दिया गया भ्रष्टाचार के कारण। तो ये बहादुरी नहीं है, ये कई मायनों में फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया भी हैं। ये अरफा वगैरह ट्वीट करना भूल गई थी, मैंने सोचा इनको बता दूं। अब जो लालू जी का जो 15 साल का कार्यकाल था, जैसे 5 साल खुद थे, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बैठा दिया था, इनके कार्यकाल को जंगल राज नाम से जाना जाता है। अब ये जंगल राज कोई नागपुर वालों ने या भाजपा वालों ने नहीं गढ़ा है। जंगल राज जो है 5 अगस्त 1997 को पटना हाई कोर्ट के जज साहब ने मेंशन किया है कि ये जो सरकार है ये जंगल राज की तरह चल रही है। ठीक, तो लालू यादव जी जो है वो सबसे पहला जंगल राज बनाने वाले सीएमओ में भी एक हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लालू प्रसाद यादव की बहादुरी के कुछ किस्से बताता हूं। आप अगर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो स्टेट्स हैं, अगर उसमें ऐसे रैंडम सर्वे करें तो 100 में 80 बच्चे जो हैं वो ये बताएंगे कि मैं बड़ा होके IAS IPS बनना चाहता हूं, DM बनना चाहता हूं, कलेक्टर बनना चाहता हूं। इवन जो बिहार वाला वो सोनू है जो तेज प्रताप यादव से बात करता है वीडियो कॉल पे, वो भी IAS बनना चाहता है ना। आप मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में अपनी जवानी बर्बाद करते हुए युवाओं से यदि पूछें कि भाई आप IAS क्यों बनना चाहते हैं, तो वो झूठ बोलेंगे कि समाज बदलने को बनना चाहते हैं। उसके जो प्रमुख कारणों में है, एक कारण तो यह है कि मोटा दहेज आता है, दूसरा है IAS बनते के साथ ही एक हनक आती है, एक ठसक आती है, वो लाल बत्ती आती है, वो जलवा आता है, वो रुतबा आता है। सारा खेल उस हनक का है, क्योंकि जो देश है ना वास्तव में वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, नेता नहीं चलाते। नेताओं पे इतना टाइम कहां होता है। ब्यूरोक्रेसी जो है पॉलिसीज बनाते हैं, वही लिखते हैं, वही साइन करवाते हैं। इवन जो संसद में नेता लोग बोलते भी हैं उसमें भी अधिकतर जो चीजें हैं वो उन्हीं के संबंधित विभाग के IAS लोग रिसर्च करके लिखवा के भेजते हैं। ऐसे ही 1982 बैच में एक IAS सेलेक्ट हुए थे BB विश्वास। बिहार में सामाजिक कल्याण विभाग में सचिव पद पर इनकी तैनाती हुई थी। इस विभाग की मंत्री का नाम था हेमलता यादव, जो लालू प्रसाद यादव की बहुत निकटतम सहयोगी थी। ये इस जो विभाग था समाज कल्याण विभाग, इसकी चेयरमैन भी थी। इनके बेटे जो कुपुत्र का नाम था मृत्युंजय यादव। हेमलता यादव और BB विश्वास का जो घर था बहुत आसपास था। चंपा विश्वास ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के आने से बिहार की राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। चिट्ठी में क्या था? चंपा विश्वास ने वो चिट्ठी तब के तत्कालीन गवर्नर सुंदर सिंह भंडारी को एड्रेस करते हुए लिखी थी, जिसमें उन्होंने राजद की मंत्री हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव, जिसने लालू प्रसाद यादव पर एक किताब भी लिखी थी, उस पर यह आरोप लगाया था कि इसने मेरा बलात्कार किया है, और एक बार नहीं कई बार बलात्कार किया है। और बलात्कार केवल चंपा विश्वास का ही नहीं किया है, चंपा विश्वास की मां का भी बलात्कार किया है, 2 नौकरानियों का भी किया है, और चंपा विश्वास की भतीजी का भी बलात्कार किया है। चंपा विश्वास को कई बार एबॉर्शन करवाना पड़ा। चंपा विश्वास इतनी परेशान हो गई, जब उनको पुलिस से भी कोई राहत नहीं मिलती दिखी, उन लोगों ने कई बार गुहार लगा ली। जब कुछ नहीं हो पा रहा था तो चंपा विश्वास ने नसबंदी का भी सहारा लिया कि उन्हें बार बार गर्भपात ना कराना पड़े। यह मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आया। आप सोचें, IAS ऑफिसर अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहा। 1982 में तो IAS ऑफिसरों के पास लाल बत्ती भी हुआ करती थी। राज्यपाल को यह चिट्ठी लिखने के बाद इस परिवार पे इतना डर हो गया, इन लोगों को इतना डर लगने लगा कि इन लोगों को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, और दिल्ली भी शिफ्ट होने के बाद इन्हें दर्जन बार से अधिक बार अपना एड्रेस बदलना पड़ा।
ये लालू यादव की बहादुरी का एक किस्सा है। लालू यादव की बहादुरी का दूसरा किस्सा सुने। लालू यादव जब जेल चले गए, या जब लालू यादव जेल से बाहर भी थे, तो इनका जो सारा ये रंगदारी, एक्सटॉर्शन और जो ये लैंड कब्जे का, मतलब जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जो थी, इनका हेंचमैन थे इनके साले। एक का नाम था साधु यादव। पटना में एक बहुत महंगी रोड है, फ्रेजर रोड, जैसे दिल्ली में लटियंस टाइप की रोडें हैं ना, महंगी महंगी, वो वाली। वहां पे एक रेस्टोरेंट था सिल्वर ओक, उसके मालिक थे गौतम सिंह। गौतम सिंह के बाप जो थे वो लंदन में रहते थे, और वो कुछ डॉक्टर अपने नाम के आगे भी लगाते थे, कुछ ऐसे उनका नाम था, डॉक्टर समथिंग। गौतम सिंह के बाप जो थे वो लालू के चारा घोटाले और जो भ्रष्टाचार के पैसे थे उनको मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बाहर खपत करवा रहे थे, मतलब उसको शिफ्ट करवा रहे थे। साधु यादव जो है वो गौतम सिंह का इस सिल्वर ओक वाले रेस्टोरेंट में पार्टनर बन गया। इस गौतम सिंह की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था शिल्पी जैन। बहुत सुंदर लड़की थी, मिस पटना भी रह चुकी थी। आप लोगों ने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि कैसे गुंडे की नजर अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड या पत्नी पे पड़ जाती है। पर वो फिल्म होती है, बॉलीवुड की फिल्म होती है, इसलिए उसमें कोई ना कोई नायक आके उस महिला की इज्जत बचा लेता है। पर शिल्पी जैन की कहानी कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं थी, इनकी इज्जत बचाने कोई भी नायक नहीं आया। 3 जुलाई 1999 को विधायक क्वार्टर गैराज में सफेद मारुति जैन कार में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की अर्धनग्न अवस्था में डेड बॉडी बरामद हुई। जब शिल्पी और गौतम गायब हुए थे तो इन दोनों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, परंतु पुलिस ने कोताही बरती, कोई जांच नहीं करी और साक्ष्य मिटाए गए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकी आई उसको बदलने का प्रयास किया गया। शिल्पी जैन का सामूहिक बलात्कार हुआ है, इसकी पुष्टि तब हुई जब उसकी बॉडी पर मल्टीपल सीमेन के ट्रेसेस मिले। एसपी सिटी जो थे तब के मिस्टर भाटिया, वो जनता के सामने आने से बचते रहे, पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बचते रहे। मांग उठी कि भाई वो जो सीमेन ट्रेसेस हैं उनकी डीएनए जांच कराई जा सके ताकि पता लगे कि शिल्पी जैन के बलात्कारी कौन है। डीएनए जांच हुई भी, परंतु आरोपियों की पहचान की भाई उस जांच में क्या है ये कभी उजागर नहीं की गई, और पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या का मामला कह के रफा दफा कर दिया और यह मान लिया गया कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह ने आत्महत्या की है। वो शिल्पी जैन जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का यह कहना था कि इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसकी बॉडी पे मल्टीपल ट्रेसेस ऑफ सीमेन मिले हैं। बाद में शिल्पी जैन के भाई प्रशांत ने इस केस को दोबारा खोलने की और दोबारा इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करने की डिमांड उठाई, ये लड़ाई शुरू की, तो प्रशांत को ही अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। फिर बाद में शिल्पी के भाई प्रशांत ने गवाही दी कि वो इस जांच से संतुष्ट है और इस केस को क्लोज कर दिया जाए, शायद उसको छोड़ने की शर्त ये रही होगी। यह था लालू प्रसाद यादव की बहादुरी का दूसरा किस्सा। अब हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की बहादुरी के तीसरे किस्से के बारे में। आप लोगों ने हिंदी का वो मुहावरा सुना होगा, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। दिसंबर 1999 में लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री मीसा भारती की शादी थी। पटना में सारे बाराती आए हुए थे, जिसमें आधे से अधिक तो जो थे वो दागी किस्म के ही, जो ये माफिया टाइप के थे, ये थे। बारातियों के आने जाने के लिए बिहार में पटना में जो बड़े बड़े शोरूम थे उसमें जो गाड़ियां खड़ी थी वो गाड़ियां निकलवा ली गई थी जबरदस्ती। लालू यादव का साला साधु यादव और आरजेडी के ही इनके जो चिलांडर थे, इन्होंने शोरूम में खड़ी नई गाड़ियां बारातियों के आने जाने के लिए उठा ली थी। जो शोरूमों के मालिक थे उनके बस की नहीं थी कि ये उठाई जा चुकी गाड़ियों को वापस पा ले। इन लोगों ने केंद्र सरकार में गुहार लगाई। उसके बाद केंद्र सरकार ने जब हस्तक्षेप किया, जब फोन फान किया, उसके बाद इन लोगों से कह दिया गया कि गाड़ियों को ले जाओ, धुलवा के दोबारा शोरूम में सजा के रख लेना। ये लालू प्रसाद यादव की बहादुरी का तीसरा किस्सा था। लालू प्रसाद यादव जो आज ये लिबरलों का चहेता बना हुआ है, इसको जो ये बहादुर कह रहे हैं, रेजिलिएंट करेजियस बता रहे हैं, ये वही लालू प्रसाद यादव है जिसने चंदा बाबू के 2 बेकसूर बेटों को दिन दहाड़े तेजाब से नहला के मार दिया था। इस इनके बहादुर, रेजिलिएंट, करेजियस, पावरफुल लालू प्रसाद यादव ने एचडी देवगौड़ा की केंद्र में जब सरकार थी तब इस शहाबुद्दीन को, इस दुर्दांत अपराधी को, हत्यारे को बिहार का गृह राज्य मंत्री बनाने तक पहुंचा दिया था। लालू प्रसाद यादव कितना बहादुर है। लालू प्रसाद यादव का राज जो था वो कितना बढ़िया था, कितना बेहतरीन था, कितना सेकुलरिज्म वाला था, उसकी एक वानगी समझने के लिए आप देखें, एसके घोष है, उन्होंने किताब लिखी है बिहार इन फ्लेम्स, और अनुरंजन झा है, उन्होंने किताब लिखी है गांधी मैदान द ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस।
उसमें वो आंकड़े देते हैं कि लालू प्रसाद यादव के 15 महीने तक जो इसकी सरकार चली बिहार में, उसमें अपहरण के मामले जानते हैं कितने थे? 17,000 पर डे। कहूं तो 3 अपहरण 15 साल तक रोज हुए हैं लालू प्रसाद यादव की सरकार में, जो पावरफुल सरकार थी बहादुर लालू की सरकार में। जिस लालू प्रसाद यादव के लिए मचले जा रहे हैं, इनकी छाती में दूध उतर आया, उस लालू यादव के 15 साल के जो कार्यकाल था, जो उसकी एक वानगी देखिए। बिहार जंगल राज क्यों कहा जाता था, शायद आपको समझ में आ जाएगा। लालू यादव के इस 15 साल के कार्यकाल में बिहारियों ने अपने नाम के आगे से टाइटल हटा दिए थे, क्योंकि टाइटल देख के किडनैपिंग होती थी, हत्याएं होती थी, वसूली की जाती थी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी जो 15 साल सत्ता में रही, उसमें अपहरण की घटनाएं 17,000 हुई हैं पर डे। 3 घटनाएं लालू के राज में 15 साल तक। लालू के ही राज में हत्या की घटनाएं बिहार में 51,000 से अधिक हुई हैं पर डे, 9 हत्या। लालू के इस जंगल राज, जिसको हम जंगल राज कहते हैं, जिसको ये सब मरे जा रहे हैं दोबारा लालू के लिए, जो जिनको लालू पावरफुल लग रहा है, डकैती की घटनाएं 24,000 हुई हैं 15 साल में पर डे। 4 डकैती हुई है। लूट की वारदातें 26,000 से अधिक हुई हैं पर डे का औसत 5 आता है। और ये जो मैंने आपको बताया, अरफा खानूम शेरवानी, आरजे सायमा और भी जो ये लिबरल हैं, और जो खास तौर पे महिलाएं जो हैं, जो फेमिनिस्ट बनी, जो लालू प्रसाद यादव के लिए ढपलियां पीट रही हैं, वो ध्यान से सुने। लालू के 15 साल के कार्यकाल में बलात्कार के जो मामले थे वो थे 7290 मामले। एवरेज यदि निकालें तो रोज 1 से अधिक लड़की का बलात्कार बहादुर लालू की बहादुर सरकार में हुआ था। यह मैंने आपको इसलिए बताया ताकि अब जाने कि मेन स्ट्रीम मीडिया, ये जो जितने भी हैं, ये जो ऐसा बनते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, ये पत्रकारिता नहीं, पत्रकारिता की आड़ में पत्तलकारिता करते हैं। ये जिस लालू के लिए आज इतना रो रहे हैं ना, उस लालू के राज में कितने रोए, इसकी गिनती भी नहीं कर पाएंगे आप। जय श्री राम।